मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 20वां अध्याय उसका 15वां वचन हम पढ़ें। सोना और बहुत से मूंगे तो हैं, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मणि ठहरी हैं। इस संसार को जब हम आज देखते हैं, संसार अपनी इच्छाएं, अपनी लालसाओं के पीछे भाग रही है। संसार के लिए सोना और मूंगे बहुत कीमती हैं, और जिनके पास ये नहीं है उसे पाने के लिए कठिन प्रयास करते हैं। वो यही सोचते हैं, अगर सोना चांदी या ये मूंगे मिल जाए तो हमारे जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, हमारे पास सब कुछ होगा, हम खुश हो जाएंगे, इसलिए मेहनत करते हैं। दूसरी तरफ जिनके पास ये सब कुछ है, उनसे जरा पूछे, वो यही कहेंगे कि सोना और चांदी आपको शांति कभी दे नहीं पाती, वरन आपको और बेचैन ही करती है। और इनकी तमन्ना है कि काश अगर सोना चांदी से शांति अगर खरीदा जा सकता तो कितना भी देने के लिए वो तैयार है। दुनिया इन धातुओं के पीछे, सोना एक धातु है, मूंगा पत्थर है। सारांश में देखें तो इस पत्थर के पीछे, इस पृथ्वी के गंध के पीछे दुनिया जो मेहनत करती है, दुनिया इसके लिए तरसती है। जितना ज्यादा आपके पास ये है, उतना ही आपके जान को खतरा भी है, क्योंकि चोर भी तो इसी के पीछे पड़े हैं। दूसरी तरफ सरकार इस पर कर लगाती है, हमारे पड़ोसी हमसे जलते हैं, और इस पत्थर या गंध को सुरक्षित रखना भी है, इंश्योर भी करना पड़ता है। संसार के सबसे ज्ञानी और सबसे धनवान की बातों को जरा सुने। क्या बोलता है? सोना और बहुत से मूंगे तो हैं, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मणि ठहरी हैं। ये ज्ञान की बातों में खूबसूरती भी है, कीमत भी है। तुलना करें, सोना और मूंगे में जो खतरा है, ज्ञान की बातों में ऐसी कोई खतरा तो नहीं है। लेकिन हमने चुनना है, हमें इन दोनों में से कौन सा चाहिए, ये गंध, ये पत्थर, या ज्ञान की बातें। संसार के पास ज्ञान तो बहुत है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो ज्ञान की बातें कर रहा है, उस संसार के ज्ञान की बात नहीं जो कि हम स्कूलों में या यूनिवर्सिटी में जाकर पाते हैं, या विद्वानों की किताबें पढ़कर जो मिलती है। सही ज्ञान और समझ कौन सा है? ये वही है जो सृष्टिकर्ता की पहचान के द्वारा मिलता है। जो व्यक्ति सृष्टिकर्ता का भय रखता है, उसे स्वर्गीय ज्ञान से आशीषित करता है। उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है, उसके जीवन के सिद्धांत ही अलग हो जाते हैं, उसके फैसले भी संसार के फैसले से बहुत भिन्न हैं। आज हम दुनिया को देखें, ज्ञान का कितना बड़ा भंडार दुनिया के पास है, खास करके आज जब इंटरनेट है। इसके द्वारा हम जीवन के
कितनी बातों का ज्ञान इकट्ठा कर सकते हैं, और हम इन ज्ञानों को इकट्ठा कर कर अपने दिमाग को भरकर लोगों के सामने प्रदर्शित कर कर उनसे स्तुति भी ले सकते हैं। लेकिन जरा रुककर सोचें, जो ज्ञान ये दुनिया देती है उसमें कितना सत्य है। इस ज्ञान से हमारा व्यक्तित्व कितना मजबूत होता है, जीवन के प्रति हमारी दृष्टिकोण में क्या असर पड़ता है। संसार के ज्ञान में सृष्टिकर्ता को कोई स्थान नहीं। उनकी सोच जीवन के विषय में, हम जानवर से आए, उनके ज्ञान की बातों में हर बात में मनुष्य को महत्व है। लेकिन असलियत, सत्य इससे बहुत भिन्न है। इधर जैसे हमने वचन में पढ़ा है, ज्ञान की बातें, ज्ञान की बातों का मतलब, जो बातें हम कहते हैं ये दूसरों के लिए शिक्षा, तसल्ली, सुधार, चेतावनी और लोगों के जीवन को बनाने की बातें हैं। और ये श्रेष्ठ लोगों की एक पहचान है। वे साधारण लोगों की तरह बातें नहीं करते। क्या हमारे पास वो ज्ञान है जिससे दूसरे आशीषित हो सकते हैं? जरा सुबह अपने आप को जांचें। जिस प्रकार संसार का धन इकट्ठा करना आसान नहीं है, वैसे ही उससे भी कितना कठिन है स्वर्गीय ज्ञान को इकट्ठा करना, जिसकी कीमत संसारी धन दौलत से भी कितना ज्यादा है। जो जैसे जैसे हम बांटते हैं उसकी कीमत बढ़ती है। यह ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें बाकी सारी बातों से ध्यान हटाना है जो हमारी एकाग्रता को भंग करती है। परमेश्वर के वचन को सीखने में मन लगाना है। सृष्टिकर्ता से बात करने में समय बिताना है। छिपे हुए धन की तरह इसको ढूंढना है, तलाशना है। वचन सिखाने वालों के सामने अपने आप को नम्र करना है। तब जाकर यह ज्ञान प्राप्त होता है। अब जब कभी हम मुंह खोलें, ध्यान रखें, क्या मेरी बातों से सामने वाला आशीषित होगा? जो भी बातें हम करते हैं उसे नाप कर देखें। मसीह यीशु को, हमारे उद्धारकर्ता को जरा देखें। मनुष्य के तौर पर चलते वक्त दिखाने के लिए संसार का धन दौलत तो नहीं है, लेकिन जब कभी अपना मुंह खोलते थे स्वर्ग की महिमा की झलक दिखती थी। आइए इन दिनों में परमेश्वर हम एक एक को मदद करें ताकि हमारे मुंह से परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। जो भी हमारी बातें सुने आशीषित हो, तसल्ली पाए, परमेश्वर की महिमा करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके वचन के द्वारा आप हम एक एक से बात करने के लिए धन्यवाद। पिता, इन दिनों में आपके चरणों में बैठकर स्वर्गीय ज्ञान से आशीषित होने के लिए हमें मदद कर, ताकि हम जब कभी अपना मुंह खोलें हमारी बातों से सामने वाला आशीषित हो, तसल्ली पाए, आपकी महिमा करने पाए। आपके चरणों में बैठकर प्रभु आपको और करीबी से जानने के लिए हमें मदद करें। संसार जिन चीजों के पीछे भागती है वो कूड़ा करकट है समझते हुए आपको प्यार करने के लिए हमें मदद करें। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।